सभी को मेरा नमस्कार। आज अपन पढ़ने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी, जो अपना एक सेकेंड ईयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। और सेकेंड ईयर का ही नहीं, ये अपनी वैकेंसी ESIC जो भी आ रही है, ठीक है, उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट करेंगे माइक्रोबायोलॉजी। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ने से पहले सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो माइक्रो मीन्स यहाँ क्या है, या माइक्रो का मतलब है बहुत ही सूक्ष्म, ठीक है, बहुत ही छोटी चीज। अब बहुत छोटी चीज क्या होती है, अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यहाँ पे जो माइक्रो है उसका मतलब है माइक्रोब्स, या कह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या क्या आते हैं, अपने बैक्टीरिया आते हैं। सबको पता है बैक्टीरिया बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। वायरसेस आते हैं जो अपन को नेक्ड आई से दिख भी नहीं सकते। ठीक है, बैक्टीरिया, वायरस आ गया। एक और होता है माइकोप्लाज्मा, फंगाई हो गए, एल्गी हो गया। तो ये सारे क्या होते हैं, अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, जिनको अपन नेक्ड आई से नहीं देख सकते। फिर आता है बायोलॉजी। बायो का मतलब होता है लिविंग, लाइव या विजिबल, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। ठीक है, तो साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर अपन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को कहते हैं अपन माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, इस माइक्रोबायोलॉजी का मीनिंग सबको समझ आ गया, तो आगे चलते हैं। अब देखो बात आती है कि माइक्रोबायोलॉजी के अंदर अपन किन चीज़ों को पढ़ते हैं। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर अपन कौन कौन सी चीज़ों को डील करते हैं वो जानते हैं। देखो माइक्रोबायोलॉजी में बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं, बैक्टीरिया हो गए, वायरसेस हो गए। ये अपने क्या करते हैं, अक्सर ह्यूमन बॉडी में या कोई भी ले लो, एनिमल, प्लांट्स, इनमें क्या करते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजी में अपन सबसे पहले किस चीज़ को देखते हैं कि कोई भी बीमारी हुई है, इन्फेक्शियस बीमारी हुई है ह्यूमन बॉडी में, तो वो किसकी वजह से हुई है। ठीक है, कोई रीज़न तो होगा, कोई पैथोजन तो होगा उस चीज़ का। तो अपन सबसे पहले पता करते हैं कॉजेटिव एजेंट्स। Causative agents of infectious disease। अब infectious disease किस में हो रही है, इन ह्यूमन बॉडी। अपन ह्यूमन बॉडी लेके चलेंगे, इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, अब देखो अपन ने पढ़ लिया कॉजेटिव एजेंट का मतलब होता है जो बीमारी कोज करता है, और उसी को बोलते हैं अपन पैथोजेंस। उसी को क्या बोलते हैं अपन, पैथोजेंस। ठीक है, तो अपन ने ये जान लिया कि अपन ने अंदर इन्फेक्शियस बीमारी कोज करने वाला कॉजेटिव एजेंट क्या है, उसका कारण कौन है। ठीक है, उसके बाद में ये बॉडी के अंदर जाने के बाद कौन सी रिएक्शन करता है, तो पढ़ेंगे इसके दियर रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके कौन सी बीमारी कोज करेगा, दियर डिजीजेस। ठीक है, देखो बीमारी भी कोज कर दी उसने ह्यूमन बॉडी में। अब बीमारी कोज करने के बाद में उसका कुछ तो डायग्नोसिस होगा, अपन कुछ तो जांच करवाते ही होंगे। ठीक है, तो उसके बाद पढ़ते अपन एंड दियर मेथड्स ऑफ डायग्नोसिस। मेथड्स ऑफ डायग्नोसिस, ये सारी चीजों की डील करते हैं अपन किसके अंदर, अंडर माइक्रोबायोलॉजी। किसके अंदर करते हैं, अंडर माइक्रोबायोलॉजी के अंदर इन सब चीज़ों की डील करते हैं अपन। ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजी का मीनिंग सबको समझ आ गया, और उसके अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो चीज़ भी सबको समझ आ गई। तो देखो आगे बढ़ते हैं कि सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन थे। ठीक है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर कौन थे माइक्रोबायोलॉजी के, लुईस पास्चर ने सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी की डिस्कवरी करी थी। कौन थे, लुईस पास्चर। ठीक है, लुईस पास्चर ने क्या करी थी, माइक्रोबायोलॉजी की डिस्कवरी करी थी। एक और है बैक्टीरियोलॉजी के फादर, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी।
ये भी माइक्रोबायोलॉजी की ही एक ब्रांच होती है, बैक्टीरियोलॉजी। उसकी डिस्कवरी करी थी रोबोट कोच नाम के एक साइंटिस्ट थे, रोबोट कोच। देखो ऐसे सवाल एमसीक्यूज में बनते हैं, जब कंपटीशन एग्जाम्स देते हैं तो ऐसे सवाल पूछते हैं इसकी डिस्कवरी किसने करी थी, इसकी डिस्कवरी किसने करी थी। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आएगा। ये हो गया अपने माइक्रोबायोलॉजी का जनरल इंट्रोडक्शन। ठीक है, देखो अपने माइक्रोबायोलॉजी के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, एक सब्जेक्ट नहीं है, बहुत सारी ब्रांचेज आती हैं। जैसे पहले स्टार्ट करते अपन जनरल माइक्रोबायोलॉजी। देखो जनरल माइक्रोबायोलॉजी का मतलब है कि अपन बेसिक से स्टार्ट करते हैं, जनरल जो भी चीज़ें होती है ऊपर से कि ये चीज़ें आती है माइक्रोबायोलॉजी में, वो होती है अपनी जनरल माइक्रोबायोलॉजी। फिर आती है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है अपनी माइक्रोबायोलॉजी की। इम्यूनोलॉजी में अपन पढ़ते हैं कि कैसे बॉडी के अंदर कोई भी मॉलिक्यूल्स, कोई भी पार्टिकल्स जाके इन्फेक्ट करते हैं, फिर बॉडी अपनी रेस्पॉन्स करती है, तो उस चीज़ में क्या प्रक्रियाएं होती हैं, ये सब अपन किस में पढ़ते हैं, इम्यूनोलॉजी में। उसके बाद आती है अपनी पैरासाइटोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, पैरासाइटोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी में अपन पढ़ते हैं कि कौन कौन से पैरासाइट और कौन कौन से बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अपनी अंदर बीमारियां कोज करते हैं, कैसे करते हैं उनका लाइफ साइकिल, और बीमारियां कोज करने के बाद में अपन कैसे उनको डायग्नोसिस करेंगे, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे अपन बैक्टीरियोलॉजी और पैरासाइटोलॉजी में। उसके बाद आती है अपनी वायरोलॉजी। ठीक है, वायरोलॉजी के अंदर अपन बहुत सारे वायरसेस की स्टडी करते हैं। ठीक है, बहुत सारे। देखो वायरस को कनेक्टिंग लिंक कहते हैं अपन। ठीक है, सजीवों और निर्जीवों के बीच का कनेक्टिंग लिंक किसे कहते हैं, वायरस को, क्योंकि उसके अंदर अब एक जीने के लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है एक किसी भी चीज़ में, वो चीज़ें नहीं होती। लेकिन जो वायरसेज होते हैं उनके अंदर डीएनए भी प्रेजेंट, मतलब उसका जेनेटिक मटेरियल, डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, जेनेटिक मटेरियल, और उसके पास एक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए अब देखो जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन्स, ये दोनों चीज़ें सजीवों में पाई जाती हैं। तो एक तरीके से ना अपन उसको पूरी तरीके से सजीव कह सकते हैं, ना पूरी तरीके से निर्जीव कह सकते हैं। इसीलिए वायरसेज को बोलते हैं सजीव और निर्जीवों के बीच की कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। ठीक है, तो वायरोलॉजी में वही पढ़ेंगे अपन, अलग अलग टाइप के वायरसेज, जैसे HIV वायरसेज हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, रेबीज हो गया, कोविड हो गया, ये सारे वायरसेज अपनी बॉडी के अंदर कैसे जाते हैं। ठीक है, और जाने के बाद में कैसे बीमारी कोज करते हैं, ये सब चीज़ें, और फिर कैसे उस बीमारी का अपन को डायग्नोसिस करते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे अपन वायरोलॉजी में। ठीक है, तो आज अपना सब्जेक्ट है इम्यूनोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी की ही एक सब्जेक्ट है इम्यूनोलॉजी। ठीक है, देखो इम्यूनोलॉजी क्या होती है। इम्यून का मतलब समझ रहे हो, सबने सुना होगा, अपनी बॉडी के अंदर अपना एक इम्यून सिस्टम काम करता है। ठीक है, सबने सुना होगा कि ये तो कमज़ोर है, ये तो कमज़ोर दिखता है, इम्यून सिस्टम इसका तो कमज़ोर है, तो इसकी वजह से इसके अंदर ज़्यादा बीमारियां होती है। वो सही बात है, ऐसा होता है। इम्यून सिस्टम का मतलब होता है कि जितने भी बीमारी करने वाले एजेंट्स हैं, कोई भी ले लो, पैथोजेंस, बाहर से आने वाला फॉरेनर पार्टिकल्स, कुछ भी ले लो, अपने अंदर अगर बीमारी कोज करता है तो उसके खिलाफ अपनी बॉडी का इम्यून सिस्टम लड़ता है। ठीक है, इम्यून सिस्टम लड़ने से पहले भी अपनी बॉडी में डिफेंस सेल होते हैं जिनको बोलते हैं अपन WBCs। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि अपनी बॉडी में कोई भी बाहर से पार्टिकल गया और उसके जाते ही अपना इम्यून सिस्टम काम करना स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसे जल्दबाजी में काम हो तो हो सकता है कि अपनी बॉडी की ही सेल्स को वो अलग मान ले और उनके खिलाफ काम कर दे। ठीक है, सबसे पहले अगर कोई भी पार्टिकल या बाहर से करता है, अब देखो इम्यूनोलॉजी के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, सबने सुना होगा एंटीजेंस। देखो एंटीजेंस का मतलब है जो ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो अपने अंदर जाके क्या करते हैं, बीमारी कोज करते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं अपने इम्यून सिस्टम को क्या करवाते हैं, वर्क करवाते हैं या स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, एंटीजेंस सबको पता है। अब एंटीजेंस के खिलाफ क्या काम करती है अपनी एंटीबॉडीज, क्या काम करती है अपनी एंटीबॉडीज। ठीक है, और ये दोनों मिलके क्या रिएक्शंस करते हैं। ठीक है,
कौन सी रिएक्शंस करते हैं, ये पढ़ते हैं अपन इम्यूनोलॉजी के अंदर। अपन कितनी रिएक्शन पढ़ेंगे, 10 रिएक्शन पढ़ेंगे पूरी, ठीक है, 10 रिएक्शन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज स्टार्ट करेंगे अपन एंटीजन क्या होता है, कि बाहर से आने वाली जो चीजें हैं कैसे काम करती है, एंटीजन कहते किस चीज को है, ठीक है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एंटीजन्स क्या होता है। देखो एंटीजन्स कहाँ से आते हैं, बाहर से आते हैं। बॉडी का खुद का पार्ट तो होता नहीं है, बॉडी की सेल्स तो होती नहीं है कि भाई बॉडी के खिलाफ इम्यून सिस्टम क्यों काम करेगा। तो एंटीजन्स का मतलब क्या है कि बॉडी में बाहर से आने वाले कोई भी मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जैसे इम्यून सिस्टम कैसे काम करेगा कि ये कोई भी मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये कोई भी मॉलिक्यूल है, ये कह सकते हैं पैथोजन है, जो कहाँ से आ रहा है, बाहर से आ रहा है। ये कोई भी ह्यूमन बॉडी में क्या करा, एंटर कर गया। ये अपनी ह्यूमन बॉडी है, समझ लो, ठीक है, ये ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या कर गया, एंटर कर गया। अब देखो यहाँ पे एंटर कर गया, एंटर करने के बाद सबसे पहले कहाँ जाता है, अगर बॉडी में एंटर करेगा सबसे पहले कहाँ जाता है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। और तुम्हें पता है म्यूकस मेम्ब्रेन चिपचिपी सी होती है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से जाते ही म्यूकस मेम्ब्रेन से जाके क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, म्यूकस मेम्ब्रेन के पास जाके यहाँ पे चिपका, बहुत सारे चिपक जाएंगे संख्या के अंदर। अब देखो म्यूकस मेम्ब्रेन होगी, म्यूकस मेम्ब्रेन के बाहर, म्यूकस मेम्ब्रेन है, म्यूकस मेम्ब्रेन के बाहर क्या प्रेजेंट है, अपनी ब्लड वेसल्स, ये ब्लड फ्लो कर रहा है बाहर, ठीक है। अब देखो धीरे धीरे ये वायरस यहाँ से, या वायरस नहीं कुछ भी कह सकते हैं, पैथोजन या मॉलिक्यूल, यहाँ से क्या करेगा, धीरे धीरे ब्लड वेसल्स के अंदर एंटर करेगा, धीरे धीरे अपनी रेड सेल्स को क्या करेगा, खाएगा। रेड सेल्स को क्या करेगा, खाएगा, ठीक है। अब रेड सेल्स को खाएगा तो बॉडी शांत तो नहीं बैठेगी, ठीक है, बॉडी क्या नहीं करेगी, यहाँ पे शांत तो बैठेगी नहीं। तो देखो क्या करती है बॉडी, इसके खिलाफ ये चीज जो आई है इसके खिलाफ रिएक्ट करती है। तो कह सकते हैं बॉडी रिएक्ट बाय एंटीबॉडीज, किसके खिलाफ, किसके द्वारा रिएक्ट करती है, एंटीबॉडीज के द्वारा रिएक्ट करती है। अब बात आती है ये एंटीबॉडीज कहाँ से आई, ठीक है, एंटीबॉडीज कहाँ से आई कि अपनी बॉडी के अंदर देखो एक इम्यून सिस्टम होता है, ठीक है, अपनी बॉडी के अंदर एक इम्यून सिस्टम होता है। और जैसे ही ये आएगा ये क्या हो जाएगा, स्टिमुलेट, क्या हो जाएगा, प्रेरित हो जाएगा। स्टिमुलेट होने के बाद ये प्रोडक्शन करेगा एंटीबॉडीज की, ठीक है। एंटीबॉडी की शेप वाई शेप होती है, जब अपन एंटीबॉडीज पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। अभी ये समझ लो कि कैसी शेप होती है, वाई शेप होती है। तो एंटीबॉडीज क्या कर लेगी, इस एंटीजन को बाइंड कर लेगी और ऐसे अपनी बॉडी क्या करती है, किसी भी पैथोजन के खिलाफ रिएक्ट करती है। ये चीज सभी को समझ आ गई, ठीक है। अब देखो अपन बात करते हैं एंटीजन्स क्या होता है, या वो जो मॉलिक्यूल्स क्या होता है। तो देखो एंटीजन्स वो चीज होती है जो बॉडी के अंदर एंटर कर रही है, कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स which enter in body, ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो बॉडी के अंदर एंटर करते हो, ठीक है, और बॉडी के अंदर एंटर करने के बाद उसको क्या करते हो, इन्फेक्ट करते हो। बॉडी के अंदर एंटर करेंगे तो उसको क्या करेंगे, इन्फेक्ट करेंगे। अब बॉडी इन्फेक्ट हुई तो क्या स्टिमुलेट होगा, यहाँ पे अगर बात करें बॉडी इन्फेक्ट हुई तो क्या स्टिमुलेट होगा, स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम, अपना बॉडी का इम्यून सिस्टम जागृत होगा यहाँ से, ठीक है। और इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होके, स्टिमुलेट होके क्या प्रोड्यूस करेगा, यहाँ पे एंटीबॉडीज, क्या प्रोड्यूस करेगा, एंटीबॉडीज, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। अब देखो क्या कह सकते हैं, इसी मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं अपन, दैट इज कॉल्ड एंटीजन्स।
क्या बोलते हैं इसी चीज को, दैट इज कॉल्ड एंटीजेंस। अब क्या कह सकते हो तुम, एक वन वर्ड लैंग्वेज अगर अपन डेफिनेशन दें तो कह सकते हैं कि ऐसे मोलिक्यूल जो ह्यूमन बॉडी के या बॉडी के अंदर एंटर करते हैं और अपनी बॉडी के एंटर करने के बाद उसको इन्फेक्ट करते हैं, और इन्फेक्ट हो गई बॉडी तो क्या करती है, इम्यून सिस्टम क्या करता है, स्टिमुलेट होता है। स्टिमुलेट होने के बाद में एंटीबॉडी प्रोडक्शन होती है। पहली डेफिनेशन कि ऐसे मॉलिक्यूल को कहते हैं अपन एंटीजेंस, ठीक है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल जो अपनी बॉडी से, ऐसे मॉलिक्यूल जो अपनी बॉडी से एंटीबॉडी प्रोड्यूस करवा सके, ठीक है। ऐसे मॉलिक्यूल जो अपनी बॉडी से एंटीबॉडी प्रोड्यूस करवाने में कैपेबल हो, ऐसे मॉलिक्यूल्स को कहते हैं अपन एंटीजेंस। ऐसे मॉलिक्यूल्स को क्या कहते हैं अपन, एंटीजेंस, ठीक है। समझ आ गई कि एंटीजेंस क्या होते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो एंटीजन होता है, ठीक है, ये जो एंटीजन होते हैं ये दो टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। एंटीजन के दो पार्ट हो सकते हैं, एक होता है लाइव पार्ट, ठीक है, एक होता है लाइव पार्ट और एक होता है नॉन लाइव पार्ट, ठीक है। देखो एंटीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इम्यूनोलॉजी समझने के लिए तुम्हें हर वक्त पे आएगा एंटीजन, पैथोजन, माइक्रो, बैक्टीरिया, वायरस, हर इम्यूनोलॉजी के हर एक लाइन में ये वर्ड्स आते हैं, ठीक है। तो इससे पहले एंटीजन अपन को समझना बहुत जरूरी है। अब देखो एंटीजन के दो पार्ट है, लाइव और नॉन लाइव। लाइव में क्या कह सकते हैं अपन, अरे लाइव पार्ट में अपने क्या क्या पार्ट होते हैं, जैसे पॉलीपेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, क्या होती है पॉलीपेप्टाइड्स, प्रोटीन ही होती हैं, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड क्या होती है, प्रोटीन होते हैं। पॉलीपेप्टाइड हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, या कार्बोहाइड्रेट्स को बोल सकते हैं शुगर, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, लिपिड्स हो गए, लिपिड्स हो गए, और अपने न्यूक्लिक एसिड्स हो गए। ये सारी चीज़ें क्या होती है अपने, ये मॉलिक्यूल है। जैसे मान लो कोई भी प्रोटीन का बना हुआ मॉलिक्यूल जो अपनी बॉडी के अंदर जाके क्या कर रहा है, इन्फेक्शन कर रहा है, तो वो क्या हुआ, एक एंटीजन हुआ। मान लो कोई भी कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ है, कोई भी लिपिड का बना हुआ है, कोई भी न्यूक्लिक एसिड का बना हुआ है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स किसका काम करेंगे, एंटीजन का काम करेंगे, ठीक है। तो ये एंटीजन का लाइव पार्ट होता है। अब देखो नॉन लाइव पार्ट का मतलब होता है जैसे कि डस्ट पार्टिकल्स, क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स। अब देखो डस्ट पार्टिकल भी होते हैं अपनी बॉडी के अंदर, अरे बाहर से जाते हैं अपन, पता नहीं दिन भर कितनी डस्ट खाते हैं अपन लोग, ठीक है। तो ये क्या है अपनी बॉडी का, या एंटीजन की बॉडी का नॉन लाइव पार्ट होता है। अब याद रखना हमेशा कि जो नॉन लाइव पार्ट है ये क्या नहीं कर सकता, एंटीबॉडी प्रोडक्शन नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता, एंटीबॉडी प्रोडक्शन नहीं कर सकता। इसमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि अपनी बॉडी के अंदर एंटर करे, उसको इन्फेक्ट करे और अपने इम्यून सिस्टम से एंटीबॉडीज को क्या करवा सके, प्रोड्यूस करवा सके, ठीक है। तो अपन कहते हैं कि नॉन लाइव पार्ट होता है। अब जैसे डस्ट है, वो सिर्फ एक एलर्जिक रिएक्शन करवा के ही क्या कर रहा है, बॉडी का रेस्पॉन्स दे देगा, ठीक है। एंटीबॉडी प्रोडक्शन नहीं करवा सकता, ठीक है। अब देखो लाइव पार्ट की बात आती है। लाइव पार्ट की बात करें तो ये जो लाइव पार्ट है ये कैपेबल होता है एंटीबॉडी प्रोड्यूस करवाने में, ठीक है। ये जो पार्ट है एंटीबॉडी प्रोड्यूस करवाने में क्या होता है, कैपेबल होता है, ठीक है, लाइव पार्ट है। अब देखो ये जो लाइव पार्ट है, ठीक है, इसको भी अपन दो तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। एक तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ताकतवर पार्ट है कि बॉडी के अंदर गया और क्या कर दिया, वहाँ पे एंटीबॉडीज प्रोडक्शन करवाना स्टार्ट कर दिया, अपने इम्यून सिस्टम को भारी मात्रा में स्टिमुलेट कर रहा है कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस करो, मैं आ गया, ठीक है। ये ऐसा पार्ट है, तो इसको बोल सकते हैं कि पावरफुल पार्ट, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और इसी को कह सकते हैं कि एंटीजेनिकली
देखो एंटीजेनिकली एक वर्ड होता है, उसका मतलब होता है कि एंटीजन जो क्या कर सके, बॉडी के अंदर एंटर करके एंटीबॉडी प्रोडक्शन करवाने में सक्षम हो, ठीक है। तो उस वर्ड के लिए यूज करते हैं, एंटीजेनिकली है वो चीज, ठीक है। तो देखो पार्ट दो हुआ, पावरफुल, और एक होता है कि लाइव तो है लेकिन क्या है, वीक है थोड़ा, क्या है, वीक पार्ट है ये, ठीक है। अब देखो ये जो वीक पार्ट है ये क्या नहीं कर सकता, एंटीबॉडी प्रोडक्शन नहीं कर सकता, क्या नहीं करवा सकता, खुद से एंटीबॉडी प्रोडक्शन नहीं करवा सकता, ठीक है। अब देखो ये थोड़ा वीक, लाइव तो है लेकिन क्या नहीं कर सकता, एंटीबॉडी प्रोडक्शन नहीं करवा सकता। अब देखो, अब ये क्या है, लाइव है, और मैंने बताया था कि लाइव पार्ट वो होता है जो क्या कर सके, कैपेबल हो एंटीबॉडी प्रोडक्शन कराने में, लेकिन ये तो नहीं कर सकता, ठीक है। तो देखो ये क्या करता है अभी, इसीलिए इसी को कहते हैं अपन इनकम्प्लीट, ठीक है। इसको एक चीज कहते हैं इनकम्प्लीट एंटीजन, क्या कहेंगे इस चीज को, इनकम्प्लीट एंटीजन के लाइव तो है लेकिन एंटीबॉडी प्रोडक्शन नहीं करवा सकता, और जो लाइव है और जो पावरफुल है उसको क्या कहेंगे अपन, कंप्लीट एंटीजन, क्या कहेंगे अपन इसको, कंप्लीट एंटीजन। अब तुम लोग ये भी कह सकते हो कि एंटीजन ये होता है, एंटीजन दो टाइप का होता है, कंप्लीट और नॉन कंप्लीट। कंप्लीट वो एंटीजन जो क्या कर सके, एंटीबॉडी प्रोडक्शन करवा सके, और नॉन कंप्लीट का इनकम्प्लीट का मतलब जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन नहीं करवा सकता, ठीक है, वीक है बट लाइव है। अब देखो ये क्या करता है, ये क्या करता है बॉडी के अंदर जाके, देखो जो इनकम्प्लीट है, ये इनकम्प्लीट जो एंटीजन है, ठीक है, या जो वीक है बट लाइव है, इसका एक काम है, इसको बोलते हैं अपन, बहुत ही फेमस नाम है हेप्टेन, ठीक है, हेप्टीन्स। याद रखना ये नाम कि इनकम्प्लीट एंटीजन्स को क्या बोलते हैं अपन, हेप्टीन्स, ठीक है, हेप्टीन्स बोल दिए। और ये देखो ये एमसीक्यूज, एग्जाम के एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं ऐसा पार्ट, ठीक है, अपने इम्यूनोलॉजी में है। अब देखो ये हेप्टीन क्या करता है, मान लो कि इनकम्प्लीट है तो मैंने ऐसे कर दिया कि ये है इनकम्प्लीट पार्ट, और इसी को क्या बोला अपन ने, हेप्टीन बोला, ठीक है। अब देखो अगर कोई प्रोटीनियस मॉलिक्यूल, ऐसे प्रोटीनियस मॉलिक्यूल अगर हेप्टेन के साथ जुड़ जाए, ठीक है, और जुड़ के क्या कर सके, उसको कंप्लीट कर सके, ऐसे मॉलिक्यूल भी होते हैं बॉडी में, ठीक है। मान लो कि हेप्टेन के साथ में कुछ प्रोटीन्स जुड़ जाए, अगर प्रोटीन्स जुड़ गई, जैसे कि ये इनकम्प्लीट है अभी, ठीक है, और मैंने यहाँ पे प्रोटीन जोड़ दी कोई, ठीक है। अब देखो ये कंप्लीट हो गया, ठीक है, मतलब बॉडी के अंदर प्रोटीन्स जुड़ते ही क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, और ये क्या करे, दोनों मिलकर एंटीबॉडी प्रोड्यूस करवा सके, ठीक है। अब देखो इसने क्या कर दिया, जो हेप्टेन था, जो इनकम्प्लीट था, उसको कंप्लीट कर दिया एक प्रोटीन ने, ठीक है, और उसी प्रोटीन का एक नाम है, उसको बोलते हैं अपन, इधर लिख देती हूं, कैरियर प्रोटीन। ऐसे प्रोटीन को क्या बोलते हैं अपन, कैरियर प्रोटीन। ये चीज याद रखना, दोनों वर्ड हेप्टेन क्या होते हैं और कैरियर प्रोटीन क्या होता है। हेप्टेन मतलब कि लाइव पार्ट था एंटीजन का जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन करवाने में सक्षम नहीं था, ठीक है। अब क्या है कि हेप्टेन के साथ कुछ ऐसे प्रोटीनियस मॉलिक्यूल जुड़ जाए जो क्या कर सके, अब लाइव तो वो खुद ही है ही, लेकिन क्या कर सके, उसको कंप्लीट कर सके। अब ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ये जो दोनों जुड़ के क्या हो गए, कंप्लीट एंटीजन बना दिए, ठीक है। ये दोनों क्या हो गए, कंप्लीट एंटीजन बना दिए, और कंप्लीट एंटीजन ये बन गया, और ये जो है, ठीक है, इसको बोल सकते हैं अपन एंटीजेनिकली, क्या बोल सकते हैं इसको, एंटीजेनिकली। एंटीजेनिकली का मतलब होता है
कि ऐसे मॉलिक्यूल जो बॉडी के अंदर एंटर करके अपने इम्यून सिस्टम से एंटीबॉडी प्रोडक्शन करवा सके, ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल को बोलते हैं, पर ऐसे उसको बोलते हैं एंटीजेनिकली है ये वर्ड, ठीक है। अब देखो ये क्या था, हेप्टेन पहले इनकम्प्लीट था, वीक था, अब क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और कंप्लीट कौन कर रहा है इसको, कैरियर प्रोटीन, ठीक है, कुछ प्रोटीनियस मॉलिक्यूल जिनको बोलते हैं कैरियर प्रोटीन, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ आ गया एंटीजन का वो, ठीक है। हम देखो कुछ वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग अपन समझते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो ये एक कोई भी बोल सकते हैं पैथोजन है, क्या है, पैथोजन है जो अपनी बॉडी में क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है, ठीक है, एंटर कर रहा है और अंदर जाकर क्या करेगा, बीमारी कोज करेगा, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर बहुत सारी साइट्स प्रेजेंट होती हैं, ऐसी कुछ मैं बना देती हूँ, जैसे स्टार साइट्स हो गई, ठीक है, जैसे ट्रायंगुलर हो गई, जैसे रेक्टेंगुलर हो गई, कैसी भी हो सकती है, पता नहीं है, मैं तो ऐसे ही बना रही हूँ, ठीक है, कैसी भी हो सकती है, या राउंड हो गई, ये बहुत सारी साइट्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब देखो इन साइट से, अब जब कोई भी, अब ये पैथोजन है तो क्या आएगी, एंटीबॉडी तो आएंगी, एंटीबॉडी बाइंड करने आएंगी, जब यहाँ से इम्यून सिस्टम बनाएगा ना तो ये एंटीबॉडी इसको बाइंड करने आएंगे, ठीक है। तो देखो ये एंटीबॉडी जिस साइट से आके एंटीजन को बाइंड करती है, समझ रहे हो, एंटीबॉडी जिस साइट से आके पैथोजन या एंटीजन को बाइंड करती है उस साइट का नाम होता है एपिटोप्स, ठीक है। इस साइट का क्या नाम होता है, एपिटोप्स, और इसी को बोलते हैं डिटरमिनेंट्स, डिटरमिनेंट्स, क्या बोलते हैं उसी को, डिटरमिनेंट्स। याद रखना कि मान लो ये कोई भी पैथोजन हुआ, ठीक है, और यहाँ से इस साइट से ये जो बाइंड कर रखी है ना एंटीबॉडी ने, इस साइट को बोलते हैं अपन क्या, एपिटोप्स या डिटरमिनेंट्स, ठीक है। ये चीज याद रखना कि एपिटोप्स क्या होते हैं। अब ये स्टार हो गया, ये ट्रायंगुलर हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया, राउंड हो गया, सारे क्या है यहाँ पे, एपिटोप्स है। तो इन सब पे आके क्या करेगी, एंटीबॉडी बाइंड करेगी, ये चीज समझ आ गई। अब देखो कि एपिटोप क्या होता है, ये तो समझ आ गया। अब देखो एक और चीज समझना है यहाँ पे कि ये जो एक पैथोजन का मॉलिक्यूल है, ये जो एक पैथोजन है उसके ऊपर क्या है, अब देखो एंटीबॉडी हमेशा स्पेसिफिकली होती है, या फिर कह सकते हैं कि एंटीजन हमेशा स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। एंटीजन क्या करेंगे, बॉडी के अंदर जाएंगे और स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोडक्शन करेंगे। जैसे मान लो ये पैथोजन गया, ठीक है, बॉडी में पैथोजन गया, तो इसकी अलग अलग साइट है, स्टार हो गई, ट्रायंगुलर हो गई, रेक्टेंगुलर हो गई, तो ये कैसी एंटीबॉडी बनाएंगे, जैसे ये कैसी बनाएगा, एंटी स्टार, स्पेसिफिक ही बनाएगा, स्टार एंटीबॉडी बनाएगा, ठीक है, एंटी स्टार एंटीबॉडी बनाएगा। जैसे ये गया तो ये कैसे बनाएगा, एंटी ट्रायंगुलर एंटीबॉडी ही बनाएगा। अब ऐसा नहीं हो सकता कि स्टार एंटीजन गया है और एंटीबॉडी बनी है ट्रायंगुलर, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर स्टार एंटीजन गया है तो उसके खिलाफ स्टार ही एंटीबॉडी बनेगी, ठीक है, ये चीज याद रखना। स्टार एंटीजन गया तो उसके खिलाफ क्या करेंगे, एंटीबॉडी भी ही स्टार एंटीबॉडी बनेंगे। अब देखो क्या हुआ कि बहुत सारे हैं यहाँ पे, बहुत सारे एंटी रेक्टेंगुलर हो गया, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग टाइप की एंटीबॉडी है। तो अपन कह सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल के ऊपर बहुत सारे एंटीजन या बहुत सारे एपिटोप्स प्रेजेंट होते हैं, और हर एक अलग एपिटोप जाके एंटीबॉडी प्रोडक्शन करवा सकता है। तो इसी चीज को बोलते हैं अपन एंटीजेनिकली मोजेक, इसको क्या बोलते हैं, एंटीजेनिकली मोजेक, ठीक है, समझ आया, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटीजेनिकली मोजेक। एंटीजेनिकली मोजेक का मतलब होता है कि वन मॉलिक्यूल ऑफ माइक्रोब, ठीक है, एंटीजेनिकली मोजेक का मतलब समझना, वन मॉलिक्यूल ऑफ माइक्रोब कैन प्रोड्यूस different type of antibody
बाय इम्यून सिस्टम, ठीक है, बाय इम्यून सिस्टम के मतलब कि एक मॉलिक्यूल या एक माइक्रोब का मॉलिक्यूल जो क्या कर सकता है, बॉडी में अलग अलग टाइप की एंटीबॉडी प्रोडक्शन करवा सकता है, उसको बोलते हैं अपन एंटीजेनिकली मोजिक, ठीक है। अब देखो अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि एंटीजन के ऊपर बहुत सारे एपिटोप्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एंड ऐसा नहीं है कि एक पैथोजन के ऊपर एक ही एपिटोप या एक ही एंटीजन प्रेजेंट हो। एक माइक्रोब के अंदर बहुत सारे एपिटोप प्रेजेंट होते हैं और वो बॉडी के अंदर बहुत सारे टाइप की एंटीबॉडीज को प्रोडक्शन करवा सकता है, ठीक है। देखो ये था अपना बेसिक एंटीजन्स, या अभी तक अपना ये था बेसिक सब्जेक्ट का नॉलेज, ठीक है, ठीक है। देखो एक बार क्या करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी से शुरू से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है, देखो माइक्रोबायोलॉजी का मीन क्या होता है कि माइक्रोब्स, सूक्ष्म, ठीक है, माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, और सूक्ष्म क्या होते हैं अपने, सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस हो गया, फंजाई, एल्गी, जो अपन को नेक्ड आई से नहीं दिख सकते, अपन इनको किस में देख सकते हैं, सिर्फ माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं। तो कह सकते हैं माइक्रोबायोलॉजी साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर अपन माइक्रोब्स को डील करते हैं, ठीक है, माइक्रोब्स को क्या करते हैं, डील करते हैं, उनको देखते हैं माइक्रोस्कोप में, और ओनली विजिबल किसी में है, वो माइक्रोस्कोप के अंदर ही ओनली विजिबल है, अपन उनको ऐसे नेक्ड आई से नहीं देख सकते, ठीक है। देखो अब माइक्रोबायोलॉजी के अंदर अपन किन किन चीज़ों की डील करते हैं, जैसे देखो माइक्रोबायोलॉजी मतलब कोई भी एंटीजन या पैथोजन या कोई भी मॉलिक्यूल अपनी बॉडी में एंटर करा, ठीक है, जैसे मैंने बताया वायरस, बैक्टीरिया, जो भी अपनी बॉडी में एंटर करा तो अपनी बॉडी में क्या करेगा, इन्फेक्शियस बीमारी करेगा। तो कह सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर इन्फेक्शियस बीमारियां कॉज करने वाले एजेंट्स कौन से होते हैं, कौन से एजेंट होते हैं, कौन सा कारण होता है, तो कह सकते हैं कॉजेटिव एजेंट्स ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज इन ह्यूमन बॉडी की। ऐसे वो जो पॉजिटिव एजेंट कौन कौन से होते हैं, फिर वो बॉडी में जाके कौन सी रिएक्शन करते हैं, फिर कौन सी बीमारी कॉज करते हैं, और बीमारी कॉज करने के बाद उसका डायग्नोसिस कैसे करें, ये सारी चीज़ों की डील करते हैं अपन किसके अंदर, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, ठीक है। अब देखो फादर कौन था माइक्रोबायोलॉजी का, लुईस पाश्चर, फादर कौन था, लुईस पाश्चर, और बैक्टीरियोलॉजी का कौन था, रोबर्ट कोच, ठीक है। अब देखो अपने अलग अलग सब्जेक्ट होती है, आज अपन ने स्टार्ट करी थी इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी के अंदर देखो अपन ने क्या पढ़ा था कि अपनी बॉडी का इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है, कि कोई भी बाहर से कोई भी पार्टिकल, मॉलिक्यूल, फॉरेनर पार्टिकल एंटर करा तो अपनी बॉडी क्या बनाएगी, एंटीबॉडी प्रोडक्शन करवाएगी। क्या करवाएगी, एंटीबॉडी प्रोडक्शन करवाएगी। तो कैसे करवाएगी, ठीक है, वो पढ़ा। अब देखो ऐसे मॉलिक्यूल जो बॉडी में एंटर कर रहे हैं और एंटीजन का काम कर रहे हैं, वो कौन होता है, कैसे मॉलिक्यूल होते हैं वो, ठीक है। तो अपन ने पढ़ा कि एंटीजन्स क्या होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, और एंटर करने के बाद बॉडी को क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं, और इन्फेक्ट करने के बाद बॉडी इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करवा के एंटीबॉडी प्रोडक्शन करवाते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल को कहते हैं अपन एंटीजन, ठीक है। अब देखो एंटीजन क्या होता है कि एंटीजन दो टाइप के होते हैं, लाइव और नॉन लाइव, दो पार्ट से मिलकर बनता है। लाइव अपने देखा कि पॉलीपेप्टाइड हो गए, प्रोटीन हो गया, शुगर हो गए, कार्बोहाइड्रेट शुगर ही होते हैं, ठीक है, और लिपिड्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड्स हो गए, ये सारी चीज़ें क्या हैं अपनी लाइव पार्ट है एंटीजन का। और नॉन लाइव पार्ट जैसे डस्ट पार्टिकल हो गए, ठीक है। तो डस्ट पार्टिकल क्या है, एंटीबॉडी प्रोडक्शन करवाने में कैपेबल नहीं होता, ठीक है, तो वो एंटीबॉडी प्रोडक्शन नहीं करवा सकता। फिर आता है अपना लाइव पार्ट, लाइव पार्ट करवा सकता है, कैपेबल होता है एंटीबॉडी प्रोडक्शन करवाने। अब देखो लाइव पार्ट की बात करें, लाइव पार्ट भी दो टाइप का होता है, एक पावरफुल हो कि जो क्या करे, बॉडी के अंदर जाए और क्या हो कि एंटीबॉडी को आने दो, एंटीबॉडी प्रोडक्शन करवाए, और एक होता है वीक जो क्या कर सकता है, एंटीबॉडी प्रोडक्शन नहीं करवा सकता बट लाइव है, ठीक है। तो उस पार्ट को बोलते हैं अपन इनकम्प्लीट एंटीजन, या उसको बोलते हैं हैप्टेन्स, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं अपन, इनकम्प्लीट या हैप्टेन्स। अब देखो ये जो हैप्टेन है, ठीक है, हैप्टेन है, उसके साथ अगर कुछ प्रोटीन्स जुड़ जाए, हैप्टेन के साथ कुछ प्रोटीन्स जुड़ जाए तो उसको क्या कर सकती है, कंप्लीट कर सकती है। और कंप्लीट एंटीजन जैसे ये हैप्टेन है, ये है अपना हैप्टेन,
ठीक है। हेप्टेन के साथ में कैरियर प्रोटीन जुड़ गई तो उसको क्या कर दिया उसने, कंप्लीट। और अभी ये क्या है, एंटीजेनिकली है। एंटीजेनिकली का मतलब है जो एंटीबॉडी क्या करवा सके, प्रोड्यूस करवा सके, ठीक है, उसको बोलते हैं अपन हेप्टेन। अब ये हो गया कंप्लीट। तो ऐसे कह सकते हैं एंटीजन दो टाइप का होता है, कंप्लीट और नॉन कंप्लीट और इनकम्प्लीट, ठीक है। अब देखो कि मैंने बताया कि एंटीबॉडी पैथोजन या एंटीजन को जिस साइट से बाइंड करती है उसको बोलते हैं अपन एपिटोप या डिटर्मिनेंट्स। क्या बोलते हैं उसको, एपिटोप या डिटर्मिनेंट्स। ये बात समझ आ गई सबको। अब देखो ये है एक पैथोजन जिसके ऊपर अलग अलग टाइप की क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे साइट्स प्रेजेंट है, ठीक है, जैसे स्टार हो गया। तो ये क्या होता है कि ये स्पेसिफिक होता है, बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा कैसा होता है, स्पेसिफिक होता है। एंटीजन मॉलिक्यूल स्पेसिफिक होते हैं लाइव वाले, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, जैसे पैथोजन है उसके ऊपर है स्टार एपिटोप, ठीक है। तो ये स्टार एपिटोप बॉडी में जाएगा और ओनली एंटी स्टार एंटीबॉडी ही प्रोड्यूस करवाएगा, ठीक है। जैसे ट्रायंगुलर है, एंटी ट्रायंगुलर है, ये क्या करेगी, और ट्रायंगुलर एपिटोप जाएगा और बॉडी में एंटी ट्रायंगुलर एंटीबॉडी ही प्रोड्यूस करवाएगा और कोई एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करवाएगा। तो कह सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल जो बॉडी में क्या करवा सकता है, कैन प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज। तो उसी चीज को बोलते हैं एंटीजेनिकली मोजेक, कि एक पैथोजन या एक मॉलिक्यूल एंटीजेनिकली मोजेक है, बॉडी में अलग अलग टाइप की एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करवा सकता है, ठीक है। और कह सकते हैं कि एक पैथोजन या एक एंटीजन के ऊपर बहुत सारे एपिटोप्स प्रेजेंट होते हैं। ये थी अपनी बेसिक क्लास। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या होता है। इम्यूनोग्लोबुलिन अपन एंटीबॉडीज को ही बोलते हैं, ठीक है। एंटीबॉडीज का एंटीजन पढ़ लिया, एंटीबॉडीज क्या होता है ये पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, थैंक यू सो मच।